हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? एग्ज़ाम की तैयारी कैसी चल रही है? सबसे पहले बताइए। चलिए मैं आपको कुछ आपका जो है कुछ प्रॉब्लम हल हल कर देता हूँ। वो कैसे हल करूँगा मैं बताता हूँ आपको। देखिए, डिफरेंशियल कैलकुलस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है? अब ये जो मतलब जो डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन है या डिफरेंशिएशन आप लोग कहते हैं, तो ये जो है सॉल्व करना बहुत आसान होता है, इसका ट्रिक होता है, ठीक है? ट्रिक से ये इस तरह तरह का जो भी क्वेश्चन आपको देख सकते हैं, देखिए ये भी क्वेश्चन है, ये इस तरह का भी क्वेश्चन है, ठीक है? इस तरह क्वेश्चन बहुत ही ईज़ी वे में सॉल्व हो जाता है, चुटकी में सॉल्व होता है, ठीक है? चुटकी बजाए कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, ये हम लोग जानते हैं। चलिए, बने रहिए वीडियो में, मैं बताता हूँ आपको किस तरह से करते हैं। चलिए, स्टार्ट करते हैं। बेसिक याद रखना है हमको, बेसिक ये याद रखना है कि मतलब कि डिफरेंशिएशन जो होता है वो एक्स के रिस्पेक्ट में होता है। तो याद रखिए कि हम लोग जो कर रहे हैं वो एक्स के रिस्पेक्ट में ही करेंगे। तो जैसे कि मान के चलिए ये वाला ऑब्जेक्टिव है, ठीक है? ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं हम लोग, देखिए b sin 4x/5, ठीक है? अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? तो पहले याद रखिएगा इसका जो ट्रिक है वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखिए, मैं यहाँ पर सारा ट्रिक बता के रखा हूँ। जैसे मान के चलिए ये क्वेश्चन है, तो 2 cos 3x/4, तो 2 जो है हमेशा ये क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट बाहर चला जाता है, ठीक है? अब जो है cos का मतलब डिफरेंशिएशन याद रखना है, तो cos का होता है -sin x, ठीक है? तो आप यहाँ पर cos का आपने देखिए -2 बाहर चला आया, और cos जो माइनस साइन होता है वो माइनस यहाँ पर लिख दिए। अब जो 3/4 है, x के साथ जो भी मल्टीप्लाई किया हुआ वो हमको किनारे में लिख देना है, मतलब कि पहले में ही लिख देना है। चलिए, पहले में लिखने के बाद जो है जो हूबहू लिखा हुआ है उसी को यहाँ पर लिखना है, 3x/4, 3x/4 को लिख देना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। 2 कैंसिल हो जाता है, 2 और 4, ठीक है? तो ये देखिए, अब इसमें यहाँ पर ट्रिक क्या है कि जो 2 है ये बाहर चला जाएगा, 2 बाहर, cos का जो होता है माइनस साइन होता है, यहाँ पर देखिए ना बढ़िया तरीके से हमने बताया है। और उसके बाद जो है 3x/4 को 3/4 x आगे 3/4 आगे भी जाएगा, और सेम एंगल x के साथ आ जाएगा, सेम एंगल x के साथ आ जाएगा। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। तो ये ट्रिक हमको याद रखना है। अब इसी ट्रिक से हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन कौन-सा है? दूसरा क्वेश्चन हम लोग जो बताने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉग वाला, ठीक है? लॉग है ई बेस मतलब 10x बेस ई, ठीक है? इसका मतलब लॉग 10x है, यहाँ पर ई का कोई वैल्यू मतलब कि कुछ इसको यूज़ नहीं करते हैं, इसको छोड़ देना है। 10x को पकड़ना है। तो 10x के साथ किस तरह से हम लोग करते हैं? देखिए, एक चीज़ याद रखना है कि log x का जो होता है 1/x होता है, 1/x, और x के साथ क्या आएगा? 10 भी साथ-साथ आएगा, ठीक है? तो करके दिखाते हैं आपको। चलिए यहाँ देखिए, आपको दिखाते हैं, यहाँ देखिए ये है, ठीक है? अब यहाँ पर बेस है 10x है, मान के चलिए ये ई नहीं है तो log 10x है। अब 10x का क्या है, यहाँ देखिए log x d log x by dx होता है 1/x, तो ये क्या हो जाएगा 1/10x, ठीक है? log 10x को क्या लिखेंगे 1/10x, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है? log x का कितना होता है 1/x होता है, तो log 10x का क्या होगा 1/10x होगा, ठीक है? अब जो ये 10 है गुना जो है वो यहाँ पर इसके साथ अलग से फिर गुना भी होगा, और गुना होने के बाद 10 कैंसिल हो जाएगा, 1/x आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। तो ये वाला का आंसर यहाँ डी 1/x है। चलिए एक और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए कौन सा क्वेश्चन है ये? ये है x क्यूब प्लस ई पावर x, ठीक है? डी बाई डी एक्स क्यूब प्लस ई पावर x। ये बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही खूबसूरत सवाल है, बहुत मज़ेदार सवाल है। इसको बनाते हैं, देखिए कैसे बनाते हैं, 2 पार्ट में बनेगा। चलिए, अब देखिए यहाँ पर हम लेके आए हैं इसको, अब देखिए इसको हम बनाते हैं। चलिए, अब देखिए इसका क्या है, इसको लिखने का तरीका है पहले d, ठीक है? इसको लिख लीजिएगा dx क्यूब बाय dx, ठीक है? इतना सा बात लिखा गया, मतलब एक पार्ट हो गया। अब प्लस लिखना है, जो बीच में प्लस है, d e पावर x बाय dx। क्लियर रखिए मामला, इतना सा ही करना है और कुछ नहीं करना है। इसी से पूरा आंसर आपका हो जाएगा। अब याद रखिए कि जो इसका हम यहाँ पर एक और ट्रिक बता रहे हैं आपको, ये वाला कैसे बनेगा, ठीक है? अब इसको देखिए, पहली तो बात तो इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है? इसका क्या लिखने वाले हैं और इसको क्या लिखने वाले हैं, ठीक है? दोनों अलग-अलग है, ठीक है? चलिए, इतना बात तो क्लियर हो गया। अब इसको देखते हैं। तो 3 है, ठीक है? ये देखिए 3 है, 3 यहाँ लिख देना है, बात समझिएगा। 3 को नीचे उतारना है, x जैसे है x रहेगा, और ये एक कम कर देना है,
बात को समझिए, एक कम, तो क्या 3x² हुआ, 3 जो था वो यहाँ चला आया, x वैसे के वैसे रह गया और ऊपर में यहाँ पर 3 था तो एक कम करके लिख दिया। ये आपका एक पीस हो गया सॉल्व, खत्म हो गया कहानी इसका। चलिए अब आगे देखिए, प्लस रहेगा, प्लस तो है ही। ई पावर एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो वही सेम टू सेम होता है। अब बोलिए क्लियर हो गया मामला, कुछ नहीं करना पड़ा हमको, कुछ करना ही नहीं पड़ा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आंसर आपके सामने रहेगा। चलिए इसको थोड़ा हम लोग ये करते हैं, ठीक है। तो जितना लिखा रहता है वो आगे चला आता है, फिर जो है एक कम करके लिखते हैं, ठीक है। तो यही बात हो गया हमारा, ठीक है, ये हमारा हो गया इसका आंसर। तो बहुत इजी ट्रिक है दोस्तों। अब देखिए इसको एक तरीके से बता भी देते हैं हम कि क्या होता है। जैसे कि डी एक्स है, डी एक्स स्क्वायर मान के चलते हैं और डी एक्स ऐसा कुछ करना है, तो क्या करते हैं कि 2 को यहाँ लिखते हैं, ठीक है, और x को लिखते हैं और एक कम करके लिख देते हैं, यानी कि 2 1 ना, एक कम करेंगे तो 1 ही तो होगा, तो इसका मतलब ये बन जाता है 2x। क्लियर है मामला। तो जो दोस्तों जो जो डिफरेंशिएशन कुछ भी नहीं पढ़े हैं, ट्रिक से बना सकते हैं, क्वेश्चन हल हो सकता है। 3x² प्लस ई पावर x है आंसर, देखते हैं। 3 सी आंसर है, 3x² प्लस ई पावर x, इसका आंसर हो गया ना। अब देख सकते हैं यहाँ पे आंसर है, यहाँ भी आंसर है सी। तो इस तरह का सवाल बहुत ही इजी होता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए और भी ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में, अभी फिलहाल इतना ही करिए। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन मैंने बता दिया है, और भी क्वेश्चन है बहुत आने वाला आगे, तो उसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है। चलिए इंग्लिश की भी तैयारी इस चैनल पे चल रही है, तो जो लोग इंग्लिश के वीडियो नहीं देखे हैं वो वीडियो को जाके देखें, क्योंकि उसमें जो है बहुत अच्छा ट्रिक बताया जा रहा है, जिसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा इंग्लिश किस तरह से पास करना है, ठीक है। चलिए जो भी नहीं पढ़े हैं उनके लिए चैनल बहुत ही उपयोगी होगा, आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक बार लाइक बटन जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट्स कीजिए कैसा लगा आपको वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।